दोस्तों, रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और सबसे पवित्र महीना है। रमजान के महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 70 गुना बढ़ाकर अज्र देता है। यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि जिस तरह से रमजान में नेकियों का भाव बढ़ा दिया जाता है, उसी तरह से रमजान के मुबारक महीने में गुनाहों का अजाब भी 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि इस मुबारक महीने में अगर कोई शख्स एक गुनाह करता है तो उसको अजाब भी 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान का एक ऐसा ही वाकया बताने वाले हैं जिसने रमजान के महीने में सिर्फ एक रोज़ा छोड़ दिया था, सिर्फ एक गुनाह कर दिया था। उसके बाद में उस नौजवान के साथ में कब्र में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी कांपने लग जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो रमजान के महीने में छोटे छोटे बहाने बनाकर रोजे से अपना मुंह फेर लेते हैं, यानी कि रोजा छोड़ देते हैं। जैसे कि किसी ने अपने काम धंधे का बहाना बना लिया, तो किसी ने अपनी छोटी छोटी बीमारी का बहाना बना लिया और रोजा छोड़ दिया। ऐसे लोग आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, आप कांपने लग जाओगे। और आप सबसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। इतने में आपने सुना कि कब्रिस्तान से एक जोरदार चीख की आवाज़ आ रही है। वो चीख ना सिर्फ जोरदार और खौफनाक थी, बल्कि वो दर्दनाक भी थी। वो एक ऐसी चीख थी जिसको सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो भी कांपने लगी। ये वो हजरत अली हैं जो अपने हाथों से खैबर के दरवाजे उखाड़कर फेंक देते थे। ये वो मौला अली हैं जिनको देखकर बड़े बड़े सुरमा और बड़े बड़े पहलवान भी कांपने लग जाते थे, यानी कि डर जाते थे। मगर वो हजरत अली भी आज कब्रिस्तान की चीख को सुनकर कांप रही हैं। एक कब्र से आने वाली चीखों पुकार को सुनकर डर रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को फिर उस कब्र के हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। इसलिए आप हेबत के आलम में उसी जगह पर सजदे में चले गए और अपने रब से रो रो कर कहने लगे, या अल्लाह, इस कब्र में यह क्या हो रहा है? या अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है। इस कब्र वाले पर ऐसा कौन सा अजाब आ रहा है कि जिसकी वजह से यह इतनी चीखों पुकार कर रहा है। इसलिए या अल्लाह, मेरे और इस कब्र के बीच के सारे पर्दे हटा दी, इस मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा, ताकि मैं इस राज की घड़ियों को देख सकूं कि आखिर यह शख्स कब्र में इतना क्यों चीख पुकार कर रहा है। इस शख्स के साथ में आखिर में कब्र में क्या हो रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी इल्तिजा सुनी गई और फौरन ही आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर हजरत अली और उस कब्र के दरमियान जितने भी सारे राज के पर्दे थे, जितने भी कुदरत के पर्दे थे, वो सब के सब हटा दिए गए। यानी कि फिर देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के बीच में जितने भी पर्दे थे सब हटा दिए गए। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की आंखों के सामने एक हेबतनाक मंजर था। आप क्या देखती हैं? एक मुर्दा आपकी आंखों के सामने है जो कब्र में एक बड़े ही दर्दनाक अजाब में मुब्तला है। इतना दर्दनाक अजाब है कि उसको आग की लपेटों ने घेर रखा है। वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, मेरे हाल पर आप रहम फरमाएं और परवरदिगार से मेरी बख्शिश की सिफारिश फरमाकर मुझको इस होलनाक अजाब से निजात दिलाएं। कब्र का दहशतनाक मंजर देखकर और मुर्दे की चीखों पुकार को सुनकर मौला अली शेर खुदा ने भी एक जोरदार चीख मारी और उछलकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। और जमीन पर गिरते ही आप बेहोश हो गई, क्योंकि उस मुर्दे पर इतना ज्यादा दर्दनाक और भयंकर अजाब हो रहा था। उस मुर्दे के एक तरफ से सांप, एक तरफ से बिच्छू, एक तरफ से बड़े बड़े पत्थर, तो एक तरफ से अल्लाह के फरिश्ते उसको पकड़े हुए हैं। और यही नहीं, वो मुर्दा पूरी तरह से आग की लपेटों में गिरा हुआ था। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो जब होश में आए तो आपने उस कब्र के मुर्दे पर गौर किया, तो आपने देखा कि जिस शख्स को कब्र में अजाब दिया जा रहा है वो कोई 70 या 80 साल का बूढ़ा शख्स नहीं था। वो कोई बदबख्त और बदनसीब शख्स भी नहीं था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ 25 या 26 साल का नौजवान शख्स था जो बुरी तरह से कब्र में तड़फ रहा था। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो बहुत हैरान हुए और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह, इस नौजवान पर से अपना अजाब हटा, मैं इससे बात करना चाहता हूँ, मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपकी यह दुआ भी कबूल की और उसके बाद उस नौजवान पर से कुछ देर के लिए अजाब हटा दिया गया। अजाब हटने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स से पूछा, ए नौजवान, तू यह बता कि तुझ पर यह इतना बड़ा दर्दनाक और भयंकर अजाब क्यों हो रहा है?
तुम इतने भयानक और खौफनाक अजाब में क्यों मुब्तला हो? क्यों तुम पर यहाँ इतनी सख्तियाँ हो रही हैं? तो यह सुनकर उस नौजवान ने रोते हुए अर्ज किया, या हजरत अली, मैं एक मुसलमान हूँ। तो इस पर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू एक मुसलमान था तो फिर तुम्हें यह कब्र का अजाब क्यों हो रहा है? तुम इतने दर्दनाक अजाब में क्यों मुब्तला हो? क्या तू बेनमाजी था? तो इस पर वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, नहीं, मैं 5 वक्त का नमाजी था। तो फिर मौला अली शेर खुदा ने पूछा, ए शख्स, तो क्या तू जिनाह करता था या चोरी करता था? तो यह सुनकर उस नौजवान ने कहा, या हजरत अली, मुझ में कोई भी ऐसा ऐब भी मौजूद नहीं था, मैं दुनिया में हर गुनाह से बचा हुआ था। तो यह सुनकर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर पूछा, ए शख्स, तो फिर क्या तू रब का दुश्मन था? तो इस पर उसने कहा, या अली, नहीं, मैं तो दुनिया में अपने रब की इबादत किया करता था। तो यह सुनकर फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुझे इतना दर्दनाक और खौफनाक अजाब क्यों और किस वजह से हो रहा है? आखिरकार फिर उस नौजवान ने कहा, या हजरत अली, मैं अपने रब का नेक और अच्छा बंदा था। माह रमजान को बड़े ही प्यार से गुजारा करता था। मेरी ज़िंदगी में जितने भी रमजान के महीने आए, जितने भी मेरे ऊपर रोजे फ़र्ज हुए, मैंने वो सब रखे। यानी कि मैंने रमजान के महीने के सारे रोजे रखे, मगर गफलत की वजह से सिर्फ एक रोज़ा मुझसे छूट गया, जिसकी वजह से अल्लाह मुझे यह अजाब दे रहा है। अल्लाहु अकबर। यह सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत हैरान हुए। फिर आपने निहायती अजीजी के साथ उस नौजवान की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। आपने उसकी सफ़ात के लिए दुआ की, उसकी बख्शिश के लिए अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए। इतने में गेब से आवाज़ आई, ए अली, आप इस शख्स की सिफारिश ना ही फरमाएं तो बेहतर है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोज़ा रखने के बावजूद यह बदनसीब शख्स रमजानुल मुबारक की बेहुरमती करता था। रमजान के मुबारक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। यह शख्स दिन में रोज़ा रखता था, लेकिन रातों को यह गुनाहों में मुब्तला हो जाता था। यानी कि यह शख्स दिन में रोज़ा रखता था और रात को गुनाह पे गुनाह करता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह सुनकर और भी ज़्यादा रंजीदा हो गई और सजदे में गिरकर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, या अल्लाह, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस नौजवान ने आज बड़ी उम्मीद के साथ में मुझे पुकारा है। ए मेरे मालिक, तू मुझे इसके आगे रुसवा ना कर, इसकी बेकसी पर रहम फरमा और इस बेचारे को बख्श दे। इस तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में इस नौजवान की सिफारिश की। यह देखकर अल्लाह को उस नौजवान पर रहम आ ही गया और उसकी रहमत का दरिया रोनुमा हुआ और निदा आई, ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद सुन ली और हमने इस शख्स को बख्श दिया है। इस तरह से फिर उस नौजवान को बख्श दिया गया। यानी कि अल्लाह की बारगाह में हजरत अली की यह दुआ भी कबूल हो गई और फिर उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। इसका हवाला है अनीसुल बाइजीन, पेज नंबर 18 और सफ़ा नंबर 129। तो दोस्तों, देखा आपने, इस नौजवान से सिर्फ एक ही रोज़ा छूट गया था, जिसकी वजह से उसको यह सज़ा मिली। यानी कि सिर्फ एक रोज़ा छोड़ने की वजह से उसको कब्र में ऐसा अजाब मिला कि जिसको देखकर मौला अली शेर खुदा भी कांपने लगी और उसके अजाब को देखकर बेहोश हो गई। तो फिर आप ज़रा सोचिए कि जो लोग रमज़ान के महीने में एक भी रोज़ा नहीं रखते हैं, रमज़ान के महीने को ऐसे ही गुनाहों में ज़ाया कर देते हैं, रमजान के मुबारक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का कब्र में क्या हाल होगा? ऐसे लोगों को कब्र में कितना भयंकर और खौफनाक अजाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के महीने की कदर करते हुए पूरे महीने की रोजे रखने की और इबादत करने की तौफीक फरमाई और रमजान के मुबारक महीने में हम सबको गुनाहों से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।